गलत घर में चोरी कर ली तुम। पूनम, तुम मुझे गलत। Get out! रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्योंकि तुम्हें यहां से पूरे सम्मान के साथ ले जाने के लिए कुछ खास मेहमान आए हैं। आइए। ले जाइए इसे। चीकू, नानी, वो आंटी कहाँ जा रही है? अपने पापों की सजा काटने। एक मिनट, यही बात खत्म कर देते हैं। बताओ कितने में मानो? पुलिस को रिश्वत देगी? चुपचाप अंदर बैठोगी या यहीं से सेवा शुरू कर दे? डालो रे इसको अंदर। पैसा देगी पुलिस को। मेरी सारी मेहनत और मेरे सपनों पर पानी फेर के अच्छा नहीं किया तुमने केतकी। इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। बोरिया, अपना हाथ दो। लल्ला, तुम इसी के साथ सुखी रहो। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। राम जी ने तुम्हारी शादी बचाने का दूसरा मौका दिया है तुम्हें। इस बार अपने पति को संभाल कर रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस रिश्ते को दूसरा मौका देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान की कोशिश करने से ये दो चक्के की गाड़ी नहीं चल पाएगी दादी। ये रिश्ता तभी चल सकता है जब कोशिश उनकी तरफ से भी हो। हमें माफ कीजिएगा दादी,
लेकिन अब इस रिश्ते को निभाने की अकेले जिम्मेदारी हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्या हुआ केतकी? कुछ नहीं माँ। ए चल 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 साइड में चल। कौन है तुम? चल। कौन है तुम? अंदर कैसे? ए चुप, आवाज नहीं, चल इधर, चल साइड में प्रधान जी! चुप, आवाज नहीं चाहिए। अंदर कैसे आए तुम? अरे कौन है तुम? चुप। प्रधान जी! ए, क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन है तुम? हट। प्रधान जी! मेरा पैसों का बैग कहाँ है? कौन से पैसे चाहिए आपको? वही जो 2 दिन पहले तुम्हारी अलमारी से चोरी किए थे। घूंघट गैंग की वजह से वो पैसा मैंने मंदिर में छुपा दिया था। वो पैसे का बैग कहाँ है? पैसे? आपकी तिजोरी से पैसे तुमने चुराए? अरे हाँ। नीचे पैसा दे, नहीं तो ठोक दूंगा इसको। भाई साहब भले हमें पकड़ लीजिए पर इन्हें छोड़ दीजिए। तू कौन है? हम इनके पति परमेश्वर हैं। निकल ले यहाँ से, नहीं तो इसको ठोक दूंगा। ना पति रहेगा ना परमेश्वर रहेगा। पैसे किधर है? पैसे छोड़ से, तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ, मैं लाता हूँ पैसे, उसे कुछ मत करना। छोड़। इसका मतलब चोरी किसी और ने करी थी, कानंदी ने नहीं। नहीं प्रधान जी, पता नहीं ये ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन चोरी तो उसने। थैंक यू। रात भर सोई नहीं ना? यहाँ पे सोती भी कैसे? सॉरी कानंदीप। चलो आओ, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। क्यों? मुझ जैसी चोर को लेने क्यों आए हो तुम वरदान? तुम तो शरीफ आदमी हो, बड़े आदमी हो। मुझ जैसी चोर के साथ दिखाई दोगे तो तुम्हारा बड़ा नाम मिट्टी में मिल जाएगा ना। मत बात करो मुझसे। ऐसी बातें बोलकर मुझे गिल्टी फील मत कराओ। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। इसे क्या पता चल गया जो अब ये मुझे बेकसूर मान रहा है? खैर, इसे जो भी गलतफहमी हुई है उसमें मेरा तो फायदा ही है। वरदान, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकती। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। यही फर्क है ना मुझ में और केतकी में। ऐसा नहीं है कानंदी,
चलो आओ घर चलते हैं। नहीं नहीं वरदान, उस घर में मेरी जितनी बेइज्जती हो चुकी है उतनी बहुत है। बस मैं और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। शायद तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार वालों के साथ तुम्हारे साथ रहने के लायक ही नहीं हूं। ऐसा नहीं कालिंदी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ कह सकता है? तुम्हारे होते हुए ही मुझे उस घर में चोर बुलाया गया था। मैं जानती हूँ ये बात कि मैं उस घर की बहू नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास वो अधिकार है जो केतकी के पास है। लेकिन वरदान, मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। उसी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी जो बेइज्जती हुई उसका बदला लिया जाएगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। इतना तो भरोसा है ना मुझ पे? चलो आप। कालिंदी, क्या हुआ? वो नहीं, कुछ नहीं। हाँ चलो। ये पैरों के निशान तो मिटा लोगी, लेकिन अपने पति के दिल से मेरा अस्तित्व कभी नहीं मिटा पाओगी। आज से तुम्हारे और मेरे बीच में जंग छिड़ेगी। तो मात खाने की उल्टी गिनती शुरू कर दो। हमें छूने की हिम्मत भी मत करना। वरदान जी, क्या करना?
पुष्पा, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इस बार तुम्हें दिवाली पर अयोध्या आना ही होगा। हाँ, हम बोल रहे हैं ना, तुम मेरी। ये पुष्पा मौसी, दादी अभी थोड़ा बिजी है, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ लला? आइए दादी, आपको थोड़ा तमाशा दिखाना है। तमाशा? बताता हूँ, आइए। अरे बताओ। सुषमा दीदी, जीजा जी, रूबी, वरुण, किधर है सब? क्या हुआ लला? आइए माँ। वरदान, अच्छा हुआ माँ आप आ गई, मैं आप ही को बुलाने जा रहा था। आज यहाँ पे बहुत मजेदार तमाशा होने वाला है और एंटरटेनमेंट की गारंटी मैं लेता हूं। वरदान, ये सब क्या है? हाँ, ये सब तो आप अपनी लाडली बहू केतकी से पूछिए। वाह केतकी, क्या गेम प्लान बनाया है तुमने। I'm impressed. I'm really impressed. अपने दोस्तों से मिलके कालिंदी को फंसाने के लिए क्या प्लान बनाया है तुमने। घर में चोरी किसी और ने की और कालिंदी पर इल्जाम लगाने के लिए तुमने उसके दिल में शक पैदा किया कि तुम वो पैसे लेकर आकाश के घर में छुपाने गई थी, है ना? और जब वो तुम्हारे पीछे आई तो तुमने इल्जाम उसी पर लगा दिया। वाह, पर ये सब तुमने क्यों किया? इसीलिए कि कालिंदी को मेरी जिंदगी से बाहर निकाल सको। आज मैं एक बात सबके सामने क्लियर कर देता हूं कि कालिंदी कभी भी मेरी जिंदगी से दूर नहीं जाएगी। कालिंदी मेरा प्यार है और केतकी तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी प्यार नहीं बचा है। जितनी जल्दी इस बात को अपने दिमाग में घुसा लोगी ना, तुम्हारे लिए इतना अच्छा होगा। और तुमने ये जो मेरे प्यार के साथ ये नीच चाल चली थी ना, उसके लिए आज तुम सबके सामने कालिंदी से माफी मांगोगी। किस बात की माफी? कालिंदी पे शक सिर्फ केतकी को ही नहीं, हमें भी है। नहीं मां, आज आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगी। आज का ये तमाशा चल रहा है ना, इसमें सिर्फ 3 किरदार हैं, पति, पत्नी और वो। चलो केतकी, माफी मांगो। हमने कुछ गलत नहीं किया है और जब हमसे कोई गलती हुई नहीं है तो हम माफी नहीं मांगेंगे।
भी नहीं मांगूंगी माफी। नहीं मांगेंगे। बहन छोड़ो वो, क्या बता दे? माफी मांगोगी या नहीं? बता, छोड़ो इसे, छोड़ो बात, छोड़ो। वरदान, हम कहते वो बेड हमें दो। नहीं माँ। वरुण भैया, प्लीज भैया के हाथ से बेल ले लीजिए। भैया छोड़िए, छोड़िए भैया। आए, आए। पीछे हो गया सब। आज सिर्फ खेत से बात करूंगा मैं। वरदान, वरदान नहीं, प्लीज तुम मेरे लिए खुद को तकलीफ मत दो प्लीज। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई माफी नहीं चाहिए। और अगर ये तुम्हारे सारे घर वाले भी मुझसे नफरत करेंगे ना, वो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं जब तक इस घर में हूँ, एक बहू होने के सारे कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश करूंगी वरदान। बोलो, माफी मांगोगी या नहीं? लेकिन वरदान जी, वो लड़की अरे अरे इतना क्या सोच रही है मौर्या? माफी मांग लो ना। अरे गलती तो तुमसे हुई है ना, तुम माफी क्यों नहीं मांगती? जब ये साबित हो चुका है कि कालिंदी ने चोरी नहीं की है, तो माफी मांग लो ना। लेकिन दादी हम माफी मांगो। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दो। लाओ ये बेल्ट, छोड़ो इसे। कितनी पीड़ा देते हो तुम अपने आप को। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी बूढ़ी दादी तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहेगी? दादी, आपको तो मेरी पसंद है ना दादी? हाँ, हमको पसंद है लल्ला, हमको पसंद है। इस घर में जो जो मुझे अपना मानता है, उसे मेरे प्यार को भी अपनाना होगा, वरना रोज इस घर में ऐसे ही तमाशे होंगे। कालिंदी, चलो हम तुम्हारा सामान कमरे में भिजवाते हैं। एक मिनट कालिंदी, तुम्हारा जो अपमान हुआ है उसकी अभी तक भरपाई नहीं हुई है। कुछ लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, उसका बदला मैं अपने प्यार से चुकाऊंगा। आज शाम को कालिंदी की शान में एक बहुत बड़ी पार्टी होगी, जिसमें मैं कालिंदी को एक खास सरप्राइज दूंगा। और आप सबको मैं न्योता दे रहा हूं, जरूर आइएगा। वरदान,
अफसोस हो रहा हमारी परवरिश पे। तुमने ये तमाशा करके केतकी से माफी तो मंगवा ली, लेकिन हम जानते हैं कि केतकी ने घुटने सिर्फ इसके लिए टेक दिए क्योंकि उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए चिंता है। किसी दिन अगर ये चिंता खत्म हो गई ना वरदान, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।